क्या आपको ऐसा कभी फील होता है कि आप मेहनत तो पूरी करते हैं लेकिन रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग आपको नहीं मिलता है? आपके अंदर टैलेंट भी है, कैलिबर भी पूरा है आपका, लेकिन उसके बावजूद भी जो सफलता आपको मिलनी चाहिए वो सफलता आपको नहीं मिल रही है। इवन आपके कलीग्स, आपका जो फ्रेंड सर्कल में आपके फ्रेंड्स थे, वो भी कम मेहनत करके आपसे कहीं आगे निकल चुके हैं। आप पूरी मेहनत करते हैं लेकिन मेहनत के बावजूद आपको वो रिजल्ट आपको मिल ही नहीं रहा, वो आउटपुट आपको नहीं मिल रहा है। आप काम तो कर रहे हैं लेकिन आपको इंटरेस्ट नहीं है उस काम में। हर 1 साल बाद 2 साल बाद आपका मन में ऐसा फीलिंग आती है कि स्विच कर लेना चाहिए। नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो देखिए, इसका जो मेन रीजन और प्रमुख कारण एक हो सकता है आपका प्रोफेशन। देखिए, किसी भी व्यक्ति की लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है उसका प्रोफेशन। अगर व्यक्ति राइट प्रोफेशन में है तो देखिए उसको सफलता मिलती ही मिलती है। उसको वो सफलता मिलेगी जिसका वो असली हकदार है। आप 100% मेहनत करेंगे तो आपको 100% मिलेगा। देखिए, पूरे वर्ल्ड में रिसर्च में पाया गया है कि 80 to 85% जो लोग हैं वो रॉन्ग प्रोफेशन में है। अब अगर आप रॉन्ग प्रोफेशन में हैं तो देखिए होता क्या है, आप मेहनत तो 100% करते हैं लेकिन आपको रिजल्ट कितना मिलता है? 20, 30, 40 या मैक्सिमम 50% मिल जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप राइट प्रोफेशन में है, सुटेबल प्रोफेशन में है, अकॉर्डिंग टू योर DOB, तो देखिए आप मेहनत करेंगे 100% तो रिजल्ट भी मिलेगा 100% ही। क्योंकि प्रोफेशन जो ऐसी चीज है, इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी की लाइफ में। अगर आप एंटी प्रोफेशन में जुड़े हुए हैं तो देखिए मेहनत का रिजल्ट ही नहीं मिलता है। हो सकता है आप सफल नहीं हो पा रहे आपके प्रोफेशन के कारण। हो सकता है प्रोफेशन की वजह से आपको जो सफलता मिलनी चाहिए वो आपको नहीं मिल रही है। तो आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी कि मूलांक के अकॉर्डिंग कौन से प्रोफेशन होते हैं जो सुटेबल होते हैं, कंपैटिबल होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मूलांक। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम नंबर 1 से। तो नंबर 1 यानी कि जो भी व्यक्ति किसी भी मंथ की 1, 10, 19 या 28 तारीख को अगर पैदा होता है तो वो व्यक्ति हो जाता है मूलांक 1 वाला। और मूलांक 1 यानी कि आपका रूलिंग प्लैनेट है सन। नंबर 1 वाला व्यक्ति देखिए बॉर्न लीडर होता है। तो सबसे पहले अगर मैं इनके लिए जो बेस्ट प्रोफेशन होगा, देखिए आपके लिए लीडरशिप वाले, टॉप मैनेजमेंट वाले अगर आप काम करते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट रहेंगे। और इसके अलावा आप कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, फायर रिलेटेड काम करते हैं तो ये भी आपको सूट करेंगे। और 1 वालों के लिए मैं कहूंगी कि आपके लिए बेस्ट बिजनेस भी रहेगा। अगर आप अपना बिजनेस करें तो वो भी आपको सूट करेगा। तो ये कुछ प्रोफेशन थे मूलांक 1 के लिए। अब आगे बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 यानी कि जिन भी व्यक्तियों का जन्म किसी भी मंथ की 2, 11, 20 या 29 तारीख को होता है तो देखिए आपका मूलांक होता है 2। आपका रूलिंग प्लैनेट है मून यानी कि चंद्रमा। आप देखिए 2 वालों के लिए जो सबसे बेस्ट प्रोफेशन रहेगा, जो प्रोफेशन अगर आप चूज करेंगे तो देखिए आपको रिजल्ट भी आपको 100% मिलेगा। ये प्रोफेशन रहेंगे आपके लिए वाटर रिलेटेड। अगर आप वाटर रिलेटेड काम करते हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेंगे। नेवी और मर्चेंट नेवी भी आपको सूट करेगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 यानी कि जिन भी व्यक्तियों का जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को होता है तो आपका मूलांक हो जाता है 3। और आपके लिए जो बेस्ट प्रोफेशन रहेंगे वो रहेंगे हीलिंग प्रोफेशन, काउंसलिंग, टीचिंग, स्टूडेंट, स्कूल से रिलेटेड काम अगर आप करते हैं तो आपके लिए देखिए ये बेस्ट रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं मूलांक 4 की तरफ। 4 यानी जिन भी व्यक्तियों का जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को होता है तो आपका मूलांक होता है 4। और आपके लिए जो बेस्ट प्रोफेशन रहेंगे वो रहेंगे, देखिए IT रिलेटेड काम अगर करें, टेक्निकल काम करें तो वो आपको सूट करेगा। और आर्मी और पुलिस से रिलेटेड काम भी आपको सूट करेंगे। आगे बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ। 5 यानी जिन भी व्यक्तियों का जन्म 5, 14 या 23 तारीख को होता है तो उनका मूलांक होता है 5। आपका रूलिंग प्लैनेट है मरकुरी यानी कि बुध। और ये आपके लिए जो बेस्ट प्रोफेशन रहेंगे वो रहेंगे बैंकिंग, फाइनेंशियल, टीचिंग, एंटरटेनमेंट, प्रॉपर्टी या कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी काम करते हैं आप तो वो आपको सूट करेंगे। आगे बढ़ते हैं नंबर 6 की तरफ। नंबर 6 यानी कि जिन भी व्यक्तियों का जन्म किसी भी मंथ की
6, 15 या 24 तारीख को होता है तो देखिए आपका मूलांक होता है 6, आपका रूलिंग प्लैनेट है वीनस सुपर। तो देखिए नंबर 6 के लिए सबसे जो आपके लिए बेस्ट प्रोफेशन रहेंगे वो रहेंगे, आप देखिए लग्जरी से रिलेटेड आप कोई भी काम करें वो आपको सूट करेगा। ज्वेलरी डिजाइनिंग, होटल इंडस्ट्री, टूर एंड ट्रेवल्स, फैशन इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट, ये सभी आपको सूट करेंगे, ये आपके लिए बेस्ट रहेंगी। आगे बढ़ते हैं नंबर 7 की तरफ। नंबर 7 यानी कि जिन भी व्यक्तियों का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को होता है तो आपका मूलांक होता है 7 और आपके लिए जो बेस्ट प्रोफेशन रहेंगे वो रहेंगे, देखिए आप ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, साइंटिस्ट, स्कूल, टीचिंग, रिसर्चर्स, इन्वेस्टिगेशन, ये सभी प्रोफेशन आपको सूट करेंगे, ये आपके लिए बेस्ट है। अब आगे बढ़ते हैं मूलांक 8 की तरफ। 8 यानी कि जिन भी व्यक्तियों का जन्म 8, 17 या 26 तारीख को होता है तो आपका मूलांक हो जाता है 8 और देखिए आपके लिए जो बेस्ट प्रोफेशन रहेंगे, जो आपको सुटेबल प्रोफेशन है वो रहेंगे, देखिए आयरन रिलेटेड काम आप करते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। मशीनरी, कोल माइनिंग, लिक्विड, केमिकल, हार्डवेयर, कंप्यूटर, शूज से रिलेटेड काम अगर आप करते हैं तो ये सभी आपको सूट करेंगे, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं लास्ट नंबर की तरफ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 9 नंबर यानी कि जिन भी व्यक्तियों का जन्म 9, 18 या 27 तारीख को होता है तो आपका मूलांक होता है 9 और आपका रूलिंग प्लैनेट है मार्स यानी कि मंगल। और देखिए आपके लिए जो बेस्ट प्रोफेशन होंगे, सुटेबल प्रोफेशन रहेंगे वो रहेगा, आप एनजीओ को ज्वाइन कर सकते हैं, एनजीओ का काम कर सकते हैं, आप स्कूल से रिलेटेड, स्टूडेंट से रिलेटेड, टीचिंग, आर्मी, पुलिस, डॉक्टर, कम्युनिकेशन, ये सभी प्रोफेशन जो है वो आपको सूट करेगा, ये आपके लिए लकी प्रोफेशन में आएगा, आप इनसे जुड़ सकते हैं, ये काम आपको सूट करेंगे। तो ये मैंने आपको 1 से लेकर 9 तक सभी प्रोफेशन बताए, आपको कुछ प्रोफेशन जो कि आपके सूट करेंगे आपके मूलांक के अकॉर्डिंग। आपको ध्यान रखना है कि देखिए कोई भी ऐसा आपको आपके मूलांक के एंटी नंबर का आपको प्रोफेशन नहीं करना है। जैसे कि अगर आपका मूलांक 1 है तो देखिए आपको 8 वाले मूलांक के काम आपको अवॉइड करना है, क्योंकि 1 नंबर एंटी नंबर है 8, तो देखिए 1 वालों को 8 के काम नहीं करना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से 3 नंबर वाले को 6 नंबर के काम नहीं करना है। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि आपके जो मूलांक है उसके एंटी नंबर के काम आप ना करें, वो भी आपको अवॉइड करने हैं। तो देखिए ये आपको मैंने बता दिए प्रोफेशन, लेकिन ये कुछ ही प्रोफेशन है, इसके अलावा भी बहुत से प्रोफेशन होता है, वो सारे प्रोफेशन एक वीडियो में बताना इट्स नॉट पॉसिबल। तो अगर आप जानना चाहते हैं अपने डीओबी के अकॉर्डिंग अपना प्रोफेशन कंपैटिबल प्रोफेशन, या आप चाहते हैं कि आपका प्रोफेशन आप जानना चाहते हैं कि वो कंपैटिबल है कि नहीं है आपके डीओबी से, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पे। अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो भी आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पर। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि इससे हम मोटिवेट होते हैं, मोटिवेशन मिलती है हमको इससे। आज के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। राधे राधे।